ये बात अलग है कि तुम न बदलो पर जमाना बदल रहा है। गुलाब पत्थरों पर खिल रहे हैं, चिराग आंधियों में जल रहा है। नमस्कार, जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल क्विक रिवीजन क्लासेस पर। आज का आपका टॉपिक है भारतीय संविधान के महत्वपूर्ण संशोधन। जितने भी संशोधन अभी तक हुए हैं, उनमें जितने भी महत्वपूर्ण संशोधन हैं, उनका एक शॉर्ट वीडियो आज आपको मिलने वाला है। तो आज हम पढ़ने वाले हैं प्रमुख संविधान संशोधन। क्या प्रमुख संविधान संशोधन? तो एक तरफ ये टेबल एक बनाई है मैंने, संविधान संशोधन एक तरफ है, वर्ष एक तरफ है, महत्वपूर्ण बिंदु एक तरफ है। ये सारे जो संविधान संशोधन है ये सभी महत्वपूर्ण है, अक्सर परीक्षाओं में पूछे जाने वाले संविधान संशोधन होंगे, तो आपकी तैयारी की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है आज का ये वीडियो। पहला संविधान संशोधन कब हुआ था? 1951 में हुआ था, और इसके द्वारा क्या जोड़ा गया था? 9वीं अनुसूची को जोड़ा गया था। क्या किया गया था? 9वीं अनुसूची को जोड़ा गया था, और यह अनुसूची आपकी भूमि सुधार से जुड़ी हुई थी। तो पहले संविधान संशोधन के द्वारा 1951 में 9वीं अनुसूची को जोड़ा गया था। सातवां संविधान संशोधन 1956, भाषाई आधार पर राज्यों का पुनर्गठन। कब किया गया? भाषाई आधार पर राज्यों का पुनर्गठन, सातवां संविधान संशोधन 1956। 10वां संविधान संशोधन 1961, दादरा एवं नगर हवेली को भारत में शामिल किया गया। क्या? 10वां संविधान संशोधन 1961, दादरा एवं नगर हवेली को भारत में शामिल किया गया। 12वां संविधान संशोधन 1962, गोवा, दमन और दीव को शामिल किया गया भारत में। गोवा भारत में 1962 में शामिल हुआ था। यह प्रश्न अक्सर परीक्षाओं में पूछा जाता रहा है, तो ये चीजें आपको ध्यान रखने वाली हैं। अब बात करेंगे 13वें संविधान संशोधन की। यह 1962 में हुआ था। नागालैंड को राज्य का दर्जा दिया गया। क्या? नागालैंड को राज्य का दर्जा दिया गया 13वें संविधान संशोधन के द्वारा 1962 में। 14वां संविधान संशोधन 1963 में हुआ, पुडुचेरी को भारत में शामिल किया गया। 15वां संविधान संशोधन 1963, उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की आयु 62 वर्ष की गई। क्या? उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की आयु 62 वर्ष की गई। उच्च न्यायालय यानी कि आपका हाई कोर्ट। क्लियर आपको? यह प्रश्न पिछली बार पेट परीक्षा में पूछा गया था, तो ये चीजें आपको ध्यान रखनी होगी। क्लियर आपको? अब बात करेंगे हम 18वें संविधान संशोधन की। किसकी? 18वें संविधान संशोधन की, जो 1966 में हुआ। पंजाब और हरियाणा अलग अलग राज्य बने। क्या? पंजाब को अलग किया गया, हरियाणा को अलग किया गया। ऐसा बहुत जरूरी था, क्योंकि दोनों की एक तो कल्चर अलग था, दोनों की भौगोलिक स्थिति भी अलग थी, तो इन चीजों के लिए दोनों को अलग किया गया। 18वां संविधान संशोधन 1966 में पंजाब और हरियाणा अलग राज्य बने। 21वां संविधान संशोधन 1967, सिंधी को 8वीं अनुसूची में शामिल किया गया। जो आपकी 8वीं अनुसूची है संविधान की, उसमें भाषाओं का, ठीक है, भाषाओं का जिक्र है, तो सिंधी को 8वीं अनुसूची में शामिल किया गया। 22वां संशोधन 1969, असम से अलग करके मेघालय बनाया गया। क्या? असम से अलग करके मेघालय एक राज्य बनाया गया। यहां पर संस्कृति अलग थी, भौगोलिक स्थिति अलग थी। जब भी नए राज्य बनाए जाते हैं तो वहां पर दो मुख्य कारण होते हैं। एक तो वहां की भौगोलिक स्थिति होती है, और दूसरा होता है कल्चर। लेकिन बीच में भाषाई आधार पर भी राज्य बनाए गए, तो वहां पर भाषा को भी तीसरा आधार माना गया था राज्य को निर्माण करने के लिए। क्लियर है आपको? 26वां संविधान संशोधन 1971, रियासतों के शासकों को प्रीवी पर्स समाप्त किया गया। जब भारत आजाद हुआ तो बहुत सी रियासतें थीं भारत में, तो उन रियासतों को शामिल करने के लिए भारत में बहुत सी रियायतें दी गई थीं, कुछ उन्हें अधिकार दिए गए थे। तो जब 1971 में ये चीजें समाप्त कर दी गई। 27वां संविधान संशोधन 1971, मिजोरम और अरुणाचल को केंद्र शासित प्रदेश बनाया गया। क्या? मिजोरम और अरुणाचल प्रदेश को केंद्र शासित प्रदेश बनाया गया। यहां पर राज्य सरकार तो बनती है, लेकिन शासन यहां पर जो पुलिस होती है यहां की, उसका कंट्रोल केंद्र सरकार के पास होता है। क्लियर आपको? 31वां संविधान संशोधन 1973, लोकसभा में 545 सीटें की गई। क्या? लोकसभा में 545 सीटें की गई। 35वां संविधान संशोधन 1974, सिक्किम को सह राज्य का दर्जा दिया गया। क्या? सिक्किम को सह राज्य का दर्जा दिया गया।
यह एक अलग देश हुआ करता था। 1974 में जब इंदिरा गांधी जी हमारी प्रधानमंत्री थी तो एक कानून बनाया गया कि सिक्किम को पहले सह राज्य का दर्जा दिया गया। कब? 1974 में। 36वां संविधान संशोधन 1975 सिक्किम को भारत में शामिल करके 22वां राज्य बनाया गया। क्या? एक साल बाद सिक्किम को भारत में पूर्ण रूप से शामिल कर लिया गया और 22वां राज्य बनाया गया। क्लियर आपको? तो सिक्किम पहले एक अलग देश हुआ करता था जिसे भारत में 1974 में सह राज्य का दर्जा देकर बनाया गया 35वें संविधान संशोधन के द्वारा, और 36वें संविधान संशोधन के द्वारा 1975 में सिक्किम को भारत में शामिल करके 22वां राज्य बनाया गया। मोस्ट इंपॉर्टेंट ये दोनों संविधान संशोधन है, ये आपको अच्छे से पढ़ने हैं। क्लियर आपको? अक्सर परीक्षाओं में पूछे जाने वाले ये संविधान संशोधन है। और भविष्य में शायद नेपाल और श्रीलंका जैसे देश भी भारत में इसी तरीके से शामिल किए जा सकते हैं। जैसे जैसे भारत का प्रभुत्व बढ़ता जाएगा, भारत की ताकत बढ़ती जाएगी, तो ये जो छोटे देश हैं जो जिनमें गरीबी काफी बढ़ चुकी है, यहाँ की आर्थिक तंत्र काफी कमजोर हो चुका है, तो इन देशों में भी भारत की तरफ प्रेम बढ़ता जाएगा। और संभवतः कुछ दिनों बाद आप देखेंगे, कुछ वर्षों बाद या 10 से 15 साल या 25 साल बाद, कि ये देश भी भारत में इसी तरीके से मिलना चाहेंगे जैसे सिक्किम की जनता भारत से मिलना चाह रही थी। क्लियर आपको? अब बात करते हैं सबसे महत्वपूर्ण संविधान संशोधन 42वें संविधान संशोधन की। यह 1976 में आया। कब? इसे लघु संविधान या मिनी कॉन्स्टिट्यूशन भी कहा जाता है। बहुत परिवर्तन हुए, नीचे विस्तार से पढ़ें। ठीक है, ये नीचे वाला आप हटा दीजिए, इसके लिए अलग से एक वीडियो मैं आपको बनाऊंगा जिसमें 42वें संविधान संशोधन की बात होगी। वहां पर आपको लघु संविधान या मिनी कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में डिटेल में बताया जाएगा। लघु संविधान में बहुत परिवर्तन हो गए थे, एकाएक इंदिरा गांधी जी ने कई परिवर्तन कर दिए थे 42वें संविधान संशोधन के द्वारा 1976 में। क्लियर है आपको? उसमें लोकसभा का कार्यकाल 5 वर्ष से बढ़ाकर 6 वर्ष कर दिया गया था। अगला संविधान है 44वां संविधान संशोधन। यह भी काफी बड़ा संविधान संशोधन था जो 1978 में लागू हुआ। संपत्ति के मौलिक अधिकार को हटाया गया। क्या? जो संपत्ति का मौलिक अधिकार था इसको हटा दिया गया। अनुच्छेद 31 में इसकी मेन बात हुआ करती थी, जिसको अनुच्छेद 31 को पूर्ण रूप से ही हटा दिया गया भारतीय संविधान से। तो 44वां संविधान संशोधन 1978 संपत्ति के मौलिक अधिकार को हटाया गया। 52वां संविधान संशोधन 1985 दल बदल विरोधी कानून। क्या? दल बदल विरोधी कानून। तो यह भी बहुत ही महत्वपूर्ण है। 52वां संविधान संशोधन, 44वां संविधान संशोधन और 42वां संविधान संशोधन, 36वां संविधान संशोधन और पहला संविधान संशोधन, ये सभी संविधान संशोधन बहुत ही महत्वपूर्ण है, आपकी परीक्षा में अक्सर पूछे जाते हैं। 52वां संविधान संशोधन 1985 दल बदल विरोधी कानून। तो एक समय क्या होता था सरकार में कि यहां पर एक सांसद होता था, वो एक सुबह दूसरी पार्टी में, शाम को दूसरी पार्टी में, अगले दिन दूसरी पार्टी में, इस तरह से होता था। तो सरकारें बहुत ही आसानी से बदली जा रही थी। जो सांसद थे, विधायक थे, वो लगातार पैसे ले लेकर इस पार्टी से उस पार्टी करते रहते थे। उन सबको रोकने के लिए, और उस समय आपके प्रधानमंत्री थे राजीव गांधी जी। तो राजीव गांधी जी को एक डर सता रहा था कि कहीं उनकी सरकार ना गिर जाए, तो इसलिए ये कानून लेकर आए थे 52वां संविधान संशोधन 1985 दल विरोधी कानून। क्लियर आपको? अगला है 53वां संविधान संशोधन 1986। अनुच्छेद 371 जी में मिजोरम को राज्य बनाया गया। मिजोरम को एक राज्य बनाया गया। अनुच्छेद 371 जी में उनसे दर्जा दिया गया। जैसे अनुच्छेद 370 कश्मीर के लिए स्पेशल राज्य का दर्जा था, वैसे ही अनुच्छेद 371 जी मिजोरम के लिए स्पेशल राज्य का दर्जा देता है। 55वां संविधान संशोधन 1986। अब कश्मीर के लिए और मिजोरम के हालात बहुत अलग हैं। कश्मीर में अलग कल्चर है जो काफी भारत की जो अंदर का कल्चर है उससे मैच करता है, लेकिन जो मिजोरम का कल्चर है, पूर्वी भारत का जो कल्चर है, उसमें काफी फर्क आ जाता है। इसलिए वहां पर अलग राज्य का दर्जा अभी वर्तमान में बनाए रखना, स्पेशल राज्य का, अलग नहीं, स्पेशल राज्य का दर्जा वर्तमान में बनाए रखना बहुत ही ज्यादा जरूरी है, क्योंकि अभी वो लोग आधुनिकता को पूर्ण रूप से प्राप्त नहीं कर चुके हैं। 55वां संविधान संशोधन 1986 अरुणाचल प्रदेश को राज्य बनाया गया। क्या? अरुणाचल प्रदेश को राज्य बनाया गया। 56वां संविधान संशोधन 1987 गोवा को राज्य का दर्जा दिया गया। यह भी बहुत ही महत्वपूर्ण है। यह भी कई बार परीक्षाओं में पूछा जा चुका है कि गोवा को राज्य का दर्जा कब दिया गया? 1987 56वां संविधान संशोधन। 61वां संविधान संशोधन, यह भी बहुत ही महत्वपूर्ण है आपकी परीक्षा की दृष्टि से, कई बार परीक्षा में पूछा गया है। 1989
मतदान की आयु 21 से 18 वर्ष की गई। क्या? मतदान की आयु 21 से 18 वर्ष की गई। किसके द्वारा? 61वें संविधान संशोधन के द्वारा 1989 में। बात करेंगे 65वें संविधान संशोधन की। यह 1990 में आया था। कब आया था? 1990 में आया था। एसटी एससी आयोग की स्थापना अनुच्छेद 338 के तहत की गई। 65वां संविधान संशोधन 1990 में जो आया, एसटी एससी आयोग की स्थापना अनुच्छेद 338 के तहत की गई। एक आयोग बहुत ही महत्वपूर्ण था। एक एससी एसटी के लोगों के साथ भारत में काफी दुर्व्यवहार हो रहा था, काफी ज्यादा उनके साथ भेदभाव होता था। उनके अधिकारों की लड़ाई के लिए, उन्हें न्याय दिलाने के लिए इस आयोग की स्थापना बहुत ज्यादा जरूरी थी, जो 1990 में आई। लेकिन स्थितियां धीरे धीरे बदलती हैं और वर्तमान में काफी अच्छी स्थिति हो चुकी है, लेकिन अभी भी बदलाव की गुंजाइश है। वर्तमान में भारत के अधिकांश हिस्सों में आपको देखने को मिलेगा कि जो आर्थिक रूप से मजबूत है वही सबसे आगे है। जाति उतना फर्क नहीं डालती है, लेकिन फिर भी कुछ हिस्सों में अभी भी जाति का बोलबाला है। 69वां संविधान संशोधन 1991, दिल्ली को राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र बनाया गया। क्या? 1991 में 69वें संविधान संशोधन के द्वारा दिल्ली को राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र बनाया गया। यह बनाना बहुत ही ज्यादा जरूरी था, दिल्ली को राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र। अगर यह नहीं बनाया गया होता तो जैसे अभी केजरीवाल जी केंद्र सरकार के कामों में काफी अड़ंगा लगाते हैं, तो अगर यह कानून ना बना होता तो हो सकता केजरीवाल जी लाल किले पर झंडा फहराने की अनुमति ही ना देते प्रधानमंत्री को या राष्ट्रपति को। इतनी ताकत रहती केजरीवाल के पास एज ए मुख्यमंत्री। लेकिन यह कानून काफी ज्यादा सहूलियत देता है केंद्र सरकार को कि दिल्ली को राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र बनाया गया। क्लियर? आपको काफी ज्यादा अधिकार देता है केंद्र सरकार को। 1991। अब बात करेंगे 71वां संविधान संशोधन 1992 की। यह भी काफी महत्वपूर्ण है, कई बार परीक्षाओं में पूछा गया है। कोंकणी, मणिपुरी, नेपाली भाषा को 8वीं अनुसूची में शामिल किया गया। क्या? कोंकणी, मणिपुरी, नेपाली भाषा को 71वें संविधान संशोधन के द्वारा 1992 में शामिल किया गया। इसको शॉर्टकट में हम नमक से, एक ट्रिक है इसकी, नमक। क्या? नमक। अब इसमें देखो सही से लिख नहीं पा रहा है, लेकिन आप समझ जाएंगे, इतना तो लिखा जा रहा है। ठीक है? यह नमक एक ट्रिक है इसकी। और इसमें क्या होता है? ना से होता है इसका नेपाली। क्या? ना से नेपाली, मा से मणिपुरी और का से कोंकणी। 71वें संविधान संशोधन के द्वारा 1992 में कोंकणी, मणिपुरी और नेपाली भाषा को, कोंकणी, मणिपुरी और नेपाली भाषा को संविधान की 8वीं अनुसूची में शामिल किया गया। क्लियर आपको? तो ये चीजें आपको ध्यान रखनी होगी। अब बात करेंगे 73वें संविधान संशोधन की। यह भी काफी महत्वपूर्ण है, लगभग हजारों बार परीक्षाओं में पूछा जा चुका है। 1992 में आया था। क्या? 1992 में आया था। पंचायती राज को संवैधानिक दर्जा दिया गया। क्या? पंचायती राज को संवैधानिक दर्जा दिया गया। आज यहां पर आपसे 2 प्रश्न पूछे जाएंगे। पहला प्रश्न यह है कि पंचायती राज का जिक्र भारतीय संविधान की नीति निर्देशक के तहत किस अनुच्छेद में किया गया है? कमेंट करके आप जरूर बताइएगा। प्रश्न फिर से एक बार ध्यान से सुनिए। पंचायती राज को भारतीय संविधान के नीति निर्देशक तत्वों के किस अनुच्छेद के तहत दर्जा दिया गया है? यह आप कमेंट करके बताएंगे उस अनुच्छेद की संख्या। क्लियर आपको? और एक और प्रश्न है कि पंचायती राज दिवस कब मनाया जाता है? कमेंट करके जरूर बताइएगा, पंचायती राज दिवस कब मनाया जाता है। मुझे आपके कमेंट्स का इंतजार रहेगा। 74वां संविधान संशोधन 1993, नगर पालिका को संवैधानिक दर्जा दिया गया। क्या? नगर पालिका को संवैधानिक दर्जा दिया गया। कब? 74वें संविधान संशोधन 1993 के द्वारा। 86वां संविधान संशोधन 2002, यह भी बहुत ही महत्वपूर्ण है। क्या? 86वां संविधान संशोधन 2002, शिक्षा को मौलिक अधिकार में शामिल किया गया। क्या? शिक्षा को मौलिक अधिकार में शामिल किया गया। अनुच्छेद 21 का को शामिल किया गया। 86वां संविधान संशोधन 2002। क्लियर आपको? 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों को शिक्षा का मूल अधिकार। 91वें संविधान संशोधन 2003, मंत्रिपरिषद को कुल सदस्यों का 15% किया गया। एक क्या हुआ, एक समय ऐसा आया कि बहुत ज्यादा मंत्री बनाए जाने लगे। 90, 92 सबको मंत्री का दर्जा दिया जाने लगा। इससे क्या हुआ? राज्य का खर्चा बढ़ने लगा। तो उस खर्चे को कम करने के लिए एक कानून बनाया गया कि 91वें संविधान संशोधन 2003, मंत्रिपरिषद को कुल सदस्यों का 15% किया गया। कुल सदस्य जो हैं उसका 15% ही सिर्फ मंत्री बन सकते हैं, ऐसा एक नियम बनाया गया।
92वां संविधान संशोधन 2003 बोडो, डोगरी, मैथिली और संथाली को शामिल किया गया। क्या? 92वां संविधान संशोधन 2003 बोडो, डोगरी, मैथिली और संथाली को शामिल किया गया। 97वां संविधान संशोधन 2011 सहकारी समितियों को संवैधानिक दर्जा दिया गया। कब? 97वें संविधान संशोधन 2011 के द्वारा सहकारी समितियों को संवैधानिक दर्जा दिया गया। अभी एक सहकारी मंत्रालय भी बनाया गया, तो उसके मंत्री कौन है आपको कमेंट करके यह भी बताना है। वैसे मैं आपको बता देता हूं, आप उन दो प्रश्नों का उत्तर दीजिएगा। सहकारी मंत्रालय जो है उसका वो मंत्रालय अभी आपके गृह मंत्री अमित शाह के पास ही है। क्लियर आपको? 101वां संविधान संशोधन 2017 बहुत ही इंपॉर्टेंट है, कई बार परीक्षाओं में पूछा जा चुका है। 92वां संविधान संशोधन इंपॉर्टेंट है। क्लियर आपको? 2017 जीएसटी को लागू किया गया। यहां पर मैं आपको 2-3 इंपॉर्टेंट बताना भूल गया हूं। यह आपका 73वां, 74वां और 86वां, यह भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है, सैकड़ों बार परीक्षा में पूछे गए हैं। क्लियर आपको? तो ये चीजें आपको ध्यान रखनी होंगी। 101वां संविधान संशोधन 2017 में लागू हुआ जीएसटी के। ठीक है, अब बात करेंगे 103वां संविधान संशोधन 2019। ईडब्ल्यूएस के लिए 10% आरक्षण की व्यवस्था की गई। अब काफी लोगों को जाति के आधार पर आरक्षण मिल जाता था, लेकिन ऐसे बहुत से लोग थे जो उन जातियों में नहीं आते थे, लेकिन आर्थिक रूप से कमजोर थे, और आर्थिक रूप से कमजोर होकर भी उन्हें वो आरक्षण का लाभ नहीं मिल पा रहा था। ऐसे में 103वां संविधान संशोधन किया गया 2019 में, और उन आर्थिक रूप ईडब्ल्यूएस यानी कि इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन के लिए 10% आरक्षण का प्रावधान किया गया 103वां संविधान संशोधन के द्वारा। 104वां संविधान संशोधन 2019 एसटी/एससी आरक्षण 10 वर्षों के लिए बढ़ाया गया। क्या? एसटी/एससी जो आरक्षण है 10 वर्षों के लिए बढ़ाया गया। कब? 104वां संविधान संशोधन 2019 के द्वारा। क्लियर आपको? तो संविधान में शुरुआती में एक प्रावधान किया गया था कि ये जो भीमराव अंबेडकर थे, संविधान के जो प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे, उनका मानना था कि 10 वर्ष तक सिर्फ आरक्षण दिया जाए। लेकिन 10 वर्ष जब पूर्ण हो गए तो देखा अभी स्थिति उस तरह से नहीं बदली, तो सरकारों ने एक अच्छा कार्य किया कि 10 वर्ष, प्रत्येक 10 वर्ष में यह आरक्षण अगले 10 वर्ष के लिए बढ़ाया गया। क्लियर आपको? 104वां संविधान संशोधन 2019 एसटी/एससी आरक्षण 10 वर्षों के लिए बढ़ाया गया। क्लियर आपको? तो यह रहा पूरा आपका सभी महत्वपूर्ण संविधान संशोधन जितने भी अभी वर्तमान में हुए हैं। तो उम्मीद करता हूं यह आपको पूरा वीडियो पसंद आया होगा और एक एक चीज आपको समझ में आई होगी। मुझे पूरी उम्मीद है कि आप लोग मन से तैयारी कर रहे हैं और निश्चित रूप से आप सफलता हासिल करेंगे। इसी तरीके से अपने प्रयास करते रहिए और एक एकाग्रता के साथ, एक उद्देश्य के साथ, एक योजना के साथ पढ़ाई करते रहिए। यह वीडियो आपके लिए काफी महत्वपूर्ण है। यहां से एक ना एक प्रश्न आपको आने वाली परीक्षा में जरूर मिलेगा। बाकी सभी संविधान संशोधन मैं आपको डिटेल में भी पढ़ाऊंगा। 42वां जो संविधान संशोधन है उसके ऊपर एक अलग से वीडियो बनाकर लाऊंगा, जिससे आपके लिए सारी चीजें आसान हो जाए। तो भारतीय संविधान संशोधन के महत्वपूर्ण संशोधन जो थे 1 से 104 तक के, वो सभी मैंने आपको बताए हैं। ये वीडियो आपको कैसा लगा? और जो आज आपसे प्रश्न पूछे गए हैं, पंचायती राज दिवस कब मनाया जाता है और नीति निर्देशक तत्व जो हैं उनमें पंचायती राज की व्याख्या किस अनुच्छेद में की गई है, यह भी आपको बताना है। तो मुझे आपके कमेंट्स का इंतजार रहेगा। ये पूरा वीडियो आपको कैसा लगा, मुझे उसका भी इंतजार रहेगा। तो बहुत बहुत धन्यवाद आपका। प्लीज वीडियो को लाइक कर लीजिएगा, चैनल पर नया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मेरी शुभकामनाएं सदैव आपके साथ रहेंगी। बस तैयारी आपको करते रहना है, क्योंकि तैयारी के बिना आपको सफलता हासिल नहीं होगी। तो बहुत बहुत धन्यवाद आपका। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद, जय भारत।